कहते हैं माधव, तू अंत समय पर किसी के सामने नहीं आता, आज कृपा करके मेरे सामने आया है, तो मेरा सौभाग्य है, मुझे बड़ा भाग्यशाली कोई और नहीं है। ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर जीवन को निकाल जाते हैं, लेकिन तू उनके सामने नहीं जाता। कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही, अंत राम के आवत नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब तो बाबा कहते हैं कान्हा, हे माधव, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म जन्मांतर हो जाते हैं, ऋषि मुनि यतन करते निकल गए, अंत राम कहीं आवत नहीं। कितनी भी चेष्टा करना, अंत के समय पर राम नहीं निकलेगा। राम अगर निकालना चाहते हो ना, तो आदत बनानी पड़ेगी। अगर अंत समय पर राम नाम जुबान पर लाना चाहते हो ना, तो जीवन का नियम बनाना पड़ेगा। अब जीवन का नियम तो प्रभु चर्चा पर नहीं है, प्रभु भक्ति पर नहीं है, प्रभु नाम का नहीं है, तो अंत समय पर कैसे नाम आएगा और अंत समय पर राम सामने कैसे आएगी? अंत तो गत्वा, यानी अंत मति सुगति, अंत के समय पर जीव जैसा विचार करता है, जैसा सोचता है, जैसा स्मरण करता है, वैसे ही उसे देखने को भोगने को मिलेगा। अब तो पितामह भीष्म कहते हैं, गोपाल, तुम अंत के समय पर दोबारा मेरे सामने आ जाओगे। अगर तुम मेरे सामने आने का वचन दो, तो मैं आपसे वरदान मांगू, चिरायु मांगू, लंबी आयु मांगू, धन यश वैभव आपसे मांगू, ऐश्वर्य मांगने लगूंगा। लेकिन आप मुझे वचन दो कि जैसे आज आई हूं, आगे जब मेरा अंत समय आएगा, मेरी मरणासन अवस्था होगी, आप मेरे सामने आओगे। कन्हैया कहने लगी, बाबा अब तो कृपा हुई, आगे बार बार कौन कृपा करे? तो पितामह भीष्म कहते हैं, माधव, तो मुझे तेरी वरदान की आवश्यकता नहीं है। मुझे तू अपने चरण कमलों के प्रेमास्पद भक्ति प्रदान कर दे, यही मेरे लिए वरदान है। तेरी चरण कमलों में मेरा प्रेम बना रही, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत लंबी आयु मैंने जिया है, अब तो मुझे तेरे चरणों की प्रेमास्पद भक्ति मिल जाए, तेरे चरणों में मेरा अनुराग हो जाए, तेरे चरण कमलों में मेरी प्रीति हो जाए, मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। अब तो भगवान आशीर्वाद देकर वहां से गए हैं। सभी नगरवासियों को वचन दिया, वरदान दिया है। अंत में मां कुंती के पास भी गए हैं। मां कुंती से कहा, भैया सबने कुछ न कुछ मांगा मुझसे, तुम भी मांगे ना मुझसे कुछ। कुंती कहती है, भैया मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए,
तो मेरे लिए इतना ही बना रहे बहुत है। नहीं भैया, मांग लो, क्या मांगना चाहती है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया जी आकर के कुंती कहती है मांगती हूँ, और कुंती ने ऐसी चीज मांगी कन्हैया से जो संसार में कोई कभी नहीं मांग सकता। भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे, तुमसे कहीं मांग लो, क्या मांगोगे? कुंती ने जैसा मांगा आप कभी नहीं मांग सकते। भगवान सामने आए, प्रभु आज देखा है मैं शर्त लगाती हूँ भगवान से। भगवान के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया, प्रभु हमारे लाला की शादी है जाए तो 11 रुपया को प्रसाद बांट देंगे। शादी करोड़ों की हो रही है, प्रसाद 11 रुपया को बट लो। अब तो प्रमोशन है वो 11 नहीं 1.25 रुपया कोई बटी करो तो नहीं। परीक्षित जी 1.25 रुपया को प्रसाद ठाकुर जी जनाला के जोड़ा सो है जाने की रासो कोई पैदा है जो ना 1.25 रुपया को प्रसाद। अब तो प्रमोशन है वो 11 रुपया तो है नहीं तो 1.25 रुपया में काम चल जाओ। तुम्हारे करोड़ों को कार्य हुआ, प्रसाद 1.25 रुपया कोई बटलो बेटा हो जाए, तुम्हारा वंश चलाएगा, तुम्हारे दादा परदादाओं का नाम चलाएगा, और प्रसाद 11 रुपया का ही बटवाएगा। ये कौन सा तरीका है? प्रभु छोड़ा की शादी है जाए, बटुआ से बहू आ जाए, जो जी बटुआ को क्या करोगी? अब बटुआ से बहू आ जाए फिर पैसा मांगने लगे तो फिर दुखी। बटुआ से क्या होता है तुम बताओ? पैसे तो धरे जाए बटुआ में, जब बटुआ से बहू आवे तो पैसा मांगे, फिर दुखी जी तो पैसा मांग लगी आते तो बटुआ से बहू का को मांग रही तो सुलक्षणी स्त्री मांगते हैं, अच्छे परिवार की अच्छे संस्कारों वाली पुत्र वधू मांगते, हमारे बेटा की बहू संस्कारी हो, अच्छी गुण वाली हो। बटुआ से बहू मांगे, बटुआ तो पैसा धरे में हो रही है, वो मांगेगी पैसा आते आते फिर दुखी है जाएगा। अब परमात्मा जा बटुआ से बहू कैसे शुद्ध कर दो, अच्छे संस्कार बनाए दो जावे। 11 रुपया को फिर प्रसाद, यानी प्रसाद 11 रुपया को, संस्कार करोड़ों की मांगते हुए। लेकिन कुंती ने जो मांगा वो कोई नहीं मांग सकता। कन्हैया ने कहा भैया मांग ले, हाँ लाला देना चाहता है ना तो मुझे तो दुख देगा, मैं जानती हूँ क्योंकि तू दुख में ही आता है। सुख आया तो भगवान चला जाता है, और सच्चाई भी है। तुम्हारे पास यश वैभव धन आ जाए ना, ऐश्वर्य आ जाए ना, तो भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। ऐसो को जग जनम्यो नाई, प्रभुता पाए जाए मद नाई। संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसे प्रभुता मिल जाए, थोड़ी सीट मिल जाए, मंत्री बन जाते 2 दिन में भैया तक भूल जाए बेचारो। तो तुलसी बाबा लिख रहे बालकांड में, ऐसा गुरु जग जन्म्यो नाई, प्रभुता पाए जाए मद नाई। सीट मिलने पर अभिमान न हो, ऐसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो अभिमान होना स्वाभाविक है, धन आने पर अभिमान हो जाएगा, और दुख आने पर प्रभु याद आएगा। अब तो कुंती कहती है प्रभु मुझे तो दुख दे दो। मैया तू दुख क्यों मांगती है? मुझे बताए डाला, जब जब जीवन में दुख आता है तब तब तू अवश्य आता है। मुझ पर दुखों का पहाड़ टूटा, तू मेरी रक्षा के लिए आ गया। मेरे पुत्रों को लाक्षा गृह में जलाया गया, तो मेरे पुत्रों की प्राण रक्षा के लिए आया। मेरी पुत्र वधु द्रौपदी को सभा में नंगा करने की चेष्टा की गई, तू नहीं होता तो मेरा सम्मान, मेरा ऐश्वर्य, मेरी इज्जत चली जाती। जब जब दुख आता है तब तब तू आता है। तो हे लाला मैं तो ये चाहती हूँ तू कभी मेरे पास से जाए नहीं,
कहने लगी कुंती, मेरे गिरधर ओ गिरधारी मुझे सम्मान दे देना। मेरे मोहन ओ गिरधारी मुझे सम्मान दे देना। मेरे गिरधर ओ गिरधारी मुझे सम्मान दे देना। मेरे मोहन ओ गिरधारी मुझे सम्मान दे देना। मैं दुखिया हूँ जन्म भर से सुखों का दान दे देना। मेरे मोहन ओ गिरधारी मुझे सम्मान दे देना। कहने लगी, हे माधव, अगर तू मुझे सम्मान देना चाहता है ना, तो मुझे दुखों का दान दे दे। मैं जीवन भर दुख चाहती हूँ। हे गोपाल, यही वरदान चाहती हूँ मैं ठुकरा दूँ खजानों को। यही वरदान चाहती हूँ, मैं ठुकरा दूँ खजानों को। हे माधव, मैं एक वरदान तुझसे चाहती हूँ, जो मेरी खजाने जो महल जो मेरा है, ये सभी को ठुकरा दूं। मुझे किसी की आवश्यकता ना पड़े। हे गोपाल, यही वरदान चाहती हूँ मैं ठुकरा दूँ खजानों को। यही वरदान चाहती हूँ, मैं ठुकरा दूं खजानों को। नहीं जीवन में चाहती हूँ कभी सुख के निशानों को। नहीं जीवन में चाहती हूँ, कभी सुख के निशानों को। भरे दुख से मेरा जीवन भरे दुख से मेरा जीवन अलग पहचान दे देना। भरे दुख से मेरा जीवन अलग पहचान दे देना। मैं दुखिया हूँ जन्म भर से सुखों का दान दे देना। मैं दुखिया हूँ जन्म भर की, लग पहचान दे देना। अब तो मुझे तो दुख दे दे, सुख के निशान मुझे नहीं चाहिए, धन की भंडार मुझे नहीं चाहिए। कन्हैया कहने लगे, ये बुआ, ये भैया तू ये क्यों मांगती है? कुंती कहने लगी, लाला तुझे नहीं पता है? कन्हैया कहते, भैया क्या नहीं पता है? हे माधव,
तुझे पता है लुटी जब लाज द्रौपद की बचाने आप आए थे। लुटी जब लाज द्रौपद की बचाने आप आए थे। कुंती कहने लगी, हे लाला, जब मेरी पुत्र वधु द्रौपदी की सभा के मध्य में दुराचारी दुशासन चीर खींचता है, तो मेरे पुत्र वधु की लाश बचाने के लिए आप ही तो आए थे। हे माधव, मुझे पता है लुटी जब लाज द्रौपद की बचाने आप आए थे। लुटी जब लाज द्रौपद की बचाने आप आए थे। चीर पड़ता गया देखो रचाने लाए थे। चीर बढ़ता गया ये तो रचाने लीला आए थे। अभागिन हूँ मैं कर्मों से, अभागिन हूँ मैं कर्मों से, मेरी पहचान दे लेना। अभागिन हूँ मैं कर्मों से, मेरी पहचान दे देना। मैं दुखिया हूँ जन्म भर से, दुखों का दान दे देना। मैं दुखिया हूँ जन्म भर की, मैं बरदान दे देना। हम तो कहने लगे तो मेरे पुत्र वधु की लाज बचाने के लिए आया हो, और जब जब दुखों का पहाड़ टूटता है ना, तब तब तू बचाने आता है। कन्हैया कहने लगा, मैया, तब तेरे पास दुख होंगे तो मैं दोबारा से आऊंगा ना। मैया कहने लगी, लाला, जब दुख आएंगे तब तू मेरी रक्षा के लिए आएगा, जब दुख आएंगे तब तो मेरे पास आएगा, और इसके बीच में तो कहाँ होगा। मैं तो लाला तुझे एक घड़ी भी अपने से अलग करना नहीं चाहती। हे माधव, तेरी जुदाई ना तू मुझसे दूर हो जाए। सहूं तेरी जुदाई ना तू मुझसे दूर हो जाए। लाला, तो मुझसे एक क्षण के लिए भी दूर होता है ना, तेरी जुदाई के बगल मेरे प्राण निकल जाते हैं। तेरी जुदाई, तेरी दूरी को कैसे सहन करूं। इसलिए कहा, मैं तो तुझसे दर्द मांगती हूँ, दुख मांगती हूँ, तो दुख में मेरे पास ही रहेगा, मुझसे दूर नहीं जाएगा। हे लाला, सहूं तेरी जुदाई ना तू मुझसे दूर हो जाए। सहूं तेरी जुदाई ना तू मुझसे दूर हो जाए। नहीं हर बात नजरों में तरस भरपूर हो जाए। न हो अर्ध सपनों में
वरदान दे देना। मैं दुखिया हूँ जन्म भर से दुखों का दान दे देना। मैं दुखिया हूँ जन्म भर से सुखों का दान दे देना। कहीं कहेगी मैया तू जब कहेगी तब मैं तेरे पास आ जाऊंगा, तू जब बुलाएगी ना तभी मैं तेरे पास दौड़ा चला आऊंगा। मैया कहने लगी लाला मैं तुझे बुलाऊंगी तू मेरे पास दौड़ा आएगा, इतना तो मुझे भरोसा है। लेकिन लाला जब सुख होगा तो मुझे तेरी याद ही नहीं होगी, तो जब तेरी याद नहीं होगी तो मैं तुझे कैसे बुलाऊंगी। सुख में तो लोगों को भूल जाता है जीव, और जैसे सुख आएगा तो मैं तुझे भुला बैठूंगी, तो मैं तुझे कैसे याद करूंगी, तो तुझे कैसे बुलाऊंगी। ये लाला जो सुख तुझसे मेरी दूरी बना दे, तुझसे मेरा बेवकूफ करा दे, ऐसे सुख की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। हे लाला तू तो मुझे दुख दे दे, तो तेरा सानिध्य बनाए रखे, तू मेरे पास रहे, तुझसे मेरी कभी दूरी न हो। हे लाला इसी कारण से दुख मांगा न सुख मांगा मेरे मोहन। इसी कारण से दुख मांगा न सुख मांगा मेरे मोहन। इसी कारण से दुख मांगा न सुख मांगा मेरे मोहन। इसी कारण से दुख मांगा नहीं मांगा सुख में मोहन। तेरे पीछे मैं जग त्यागूं न महलों का मेरे मोहन। तेरे पीछे मैं सुख त्यागूं ये महलों का मेरे मोहन। तेरे पीछे मैं जग छोड़ूं न सुख महलों का मोहन। तेरे पीछे मैं जग छोड़ूं न सुख महलों का ये मोहन। कहीं राधे भैया भी, कहे राधे ये भैया भी, कहीं राधे भैया भी मेरी भी जान दे देना। कहे राधे ये भैया भी मेरी जान दे देना। मेरे गिरधर को गिरधारी मुझे सम्मान दे देना। मेरे मोहे गिरधारी मुझे सम्मान दे देना। मैं दुखिया हूँ जन्म भर से बसों के खान दे देना। मैं दुखिया हूँ जन्म भर से मुखों की खान दे देना।
बोली गोविंद भगवान की जय। अब तो मां कुंती ने कन्हैया से दुख मांगा है। भगवान सामने आए, भगवान स्वयं अपने मुख से कहीं मांग लो, क्या मांगना है, दुख नहीं मांग सकते, लेकिन मां कुंती ने दुख मांगा है। लाला तू मुझे देना चाहता है ना, तो सदा सर्वदा के लिए मुझे दुख दे जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब तो कन्हैया तथास्तु कह के चली गई है। उधर महाराज युधिष्ठिर ने श्री वेद व्यास जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, यदा विपत्तिषु माया निसंगम सेमया विरह सा तथैवेति यावोऽसि मानोमिदा कि आत्मा तत्तु विदीनस्यम् वैरागिणायमकृत यथेदास्य मनो निर्गुणं स्वात्मतया वितः। महाराज युधिष्ठिर ने समय आने पर विष्णुराज का राज्याभिषेक किया है, यानी परीक्षित का राज्य तिलक किया और स्वयं हिमालय की कंदरा में जाकर तपस्या करने लगे। एक दिन क्या हुआ, परीक्षित अपने रथ पर सवार हुआ, भ्रमण कर रहा था और देश देशांतरों में घूमने लगा। देखता है कि मेरे राज्य में कहीं कोई बाधा तो नहीं है, कोई परेशानी समस्या तो नहीं है। अब तो परीक्षित अपने नगर में घूम रहा है और घूमते हुए जैसे आगे गया तो देखा एक काला कलू का पुरुष है, एक गाय और बैल को डंडे से मार रहा है, बैल के 3 पैर तोड़ डाले हैं। अब तो परीक्षित सामने गई, कह रही है तुम कौन हो, ऐसे गाय बैल को क्यों मार रही हो, इन दोनों को मारना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अब तो वो पुरुष कहता है कि आप कौन हो, कि मेरा नाम परीक्षित है, मेरे बाबा युधिष्ठिर महाराज है, भीम है, अर्जुन है, नकुल सहदेव है। अब तो वो पुरुष कहने लगा, बाबा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा नाम कलयुग है, मेरा समय चल रहा है, मेरा ही युग चला है। परीक्षित कहते तेरा युग बेशक है, लेकिन तू उस गाय बैल को नहीं मारेगा और नहीं तो मुझसे युद्ध कर। कलयुग कहता है परीक्षित मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, आपसे युद्ध करने की मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। अब तो परीक्षित कहते हैं युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं है तो मेरे राज्य से निकल जाओ, मेरे राज्य में ना रहो। कलयुग कहता है हे राजन, जहां तक मैं दृष्टि डालता हूं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, वहां तक तुम्हारा ही राज्य है, फिर मैं कहां जाके रहूं, मेरा युग है, मेरा समय है, मैं कहां रहूं। परीक्षित कह रहे मेरे राज्य से निकल जाओ, कहीं भी जाके रहो,
कि सारी पृथ्वी पर तुम्हारा ही तो राज्य है, आप बताओ कहां जाके रहो। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान दिए थे। पहला स्थान, अनिष्ट क्रिया से कमाई हुए धन में तेरा वास होगा, यानी गलत कर्म के द्वारा धन जो कमाया जाए उसमें तेरा वास होगा। और पाप कर्म के द्वारा कमाए हुए सोने में भी तेरा वास होगा। जहां स्त्री गमन होता हो वहां भी तेरा वास होगा, और जहां मदिरा पान होता हो वहां भी तेरा ही वास होगा। जब किसी के घर में आग लगाई जाती हो वहां भी तेरा वास होगा। यानी 5 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए। कुछ लोग कहते हैं जी कलयुग चल रहा है, कहाँ चल रहा है? जो भगवान की कथा होती है वहां कलयुग के साथ, जब भगवान का सत्संग होता हो, हवन यज्ञ इत्यादि होता हो, वहां कैसा कलयुग? कलयुग के लिए तो केवल 5 स्थान है। जहाँ मदिरा पान होता हो वहां कलयुग है। लेकिन अब तो मदिरा पान तो जो आम बात बन गई है जी, काऊ की बारात में शराब न मिले तो वहां तो बाराती लोग कहते हम खाई भी जाएंगे, मने कर देना कोई आदमी, हमने देखा है जी हमारे यहाँ सज्जन सज्जन आदमी जाएंगे बारात में, शराबी कोई नहीं जाएगा। तो तुम नौ तो देव मत देव, अपने आप ही मने कर भी आ जाए बेचारे। आना कोई बात नहीं भैया, तुम अपने लाला की शादी कर लाना, हमारी कोई जरूरत ना है। बातें पूछी जाए क्यों जरूरत क्यों नहीं? कि जरूरत इसलिए कि शराब तो देगा ही नहीं, शराब देगा नहीं, पीने नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति के घर जाके क्या करेगा? अब तुम पूछ रहे हो भैया दावत कैसे मिली? दावत की तो पता ही नहीं कछु, लेकिन बात दावत बहुत बढ़िया है। शराब की तो छुट्टी कर रहा है माने, कैरेट मंगाई मानी, डिब्बा के डिब्बा पैकेट का पूरी शोरूम सब खुला दिया मानी, तो बहुत अच्छी दावत थी। बातें पूछी दावत में कहा गिना तो रसगुल्ला कैसे कैसे बनी, लेकिन दावत बहुत बढ़िया है। जो छुट्टी कर रही है शराब की, कौन सी वाइन शॉप, चलो बढ़िया बात है। यानी शराब में 3 गुण भी होते हैं, और शराब में 3 स्वरूप हुए, और शराब से 3 लाभ हुए। हमारे गुरु जी थे वो कहा करते 3 लाभ होते हैं शराब से, बड़े सुंदर। पूछा हमने कैसे कैसे लाभ होते हैं? पहला लाभ तो लाला तुझे नहीं पता, उसे कुत्ता नहीं खाता कभी, शराबी आदमी को कुत्ता नहीं खाता। हमने पूछा कुत्ता क्यों नहीं खाता है? कि तुम निकल जाओ लाल पीले लत्तन दे के तुम पे कुत्ता आ रहा है पड़ेंगे, और शराबी आ जाए तो कुत्ता पूछ दबाए के भगते दिखाई देंगे। क्योंकि तुलसी बाबा रामायण में लिख रहे हैं हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित अनहित को पशु पक्षी भी जानते हैं। यानी शराब पी के जो आयो कुत्ता जान गो ये पागल भयो आयो पर लंग दे, ऐसा ना कोई रोड आउट उठा के हमारे घोड़ पड़ाए फोड़ दे, ये पागल तो पहले 3 पागल की मौका लगेंगे। यानी ये कुत्ता भी समझ जाता है घोड़ पड़ाए फोड़ देखो नशा में, कुत्ता अलग चले जाएंगे जाके रचून आएगा। पहला लाभ। दूसरा लाभ, बेचारे के घर में चोरी कबू ना हो। चोरी क्यों नहीं होती? चोरी इसलिए नहीं होती बेचारों, बर्तन भाड़े में तो बेच के पी जाए, चोर का मट्टी ईटे ले आए। शराब के घर में बर्तन भी नहीं मिलेंगे, शुद्ध हमने देखा है। और हमारे यहाँ की सत्य कथा है, एक कटोरा बेच के आए हो, एक भगोना एक ताश बेच लो, पैसा दे दी सांग भी पहुँचा पी के रोड पे पड़े पड़े तो बर्तन में लेके सारा पी हो। तो ये सत्य कथा है, बर्तन भाड़े पर बिक जाए, चोर का ले आवे मट्टी के ईंटन में चोरी, तो इसलिए इस घर में चोरी नहीं होती। तीसरा लाभ क्या है जी? तीसरा लाभ है बेचारे बुढ़ापा में आवे, जैसे कि बड़े बूढ़े बैठे खाए खुल्लू करनो ना परे भाई 40 45 50 तक एक गुण आपको खराब है ना, गोविंद आए का बोलो।
बेचारे बुढ़ापे ने काम तलब पड़ी, क्यों जी? 3 लाभ हो जाते हैं जी। तुम्हारे गुरु जी बताए गए 3 स्वरूप हमने पहचान लिए आके, क्यों जी? 3 स्वरूप भी होते हैं। एक बार एक आदमी ने कछु ऐसे चीज दो राखी बगल में, तो पुलिस भाई आई, बोले क्या है भाई तेरी बगल में? नहीं साहब कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तोते का बच्चा है। तोते का बच्चा? तूने कपड़े में बंद कर रखा है, इसकी सांस रुक जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, निकाल इसको। नहीं साहब शेर का बच्चा है। किसका बच्चा है? शेर का बच्चा। शेर का बच्चा, अभी तोते का बच्चा, अभी शेर का बच्चा, सच बता क्या है? एक मुंह पर लगाया, बोला ना साहब सच बता रहा हूँ, सुअर का बच्चा है। पुलिस वाले बोले बार बार जवान बदलता है, 2 और लगाए मुंह पर और खींच दिया तो पौवा निकल जीवा में। तो एक झूठ बोलता है, शराब का पौवा लिए घूमता है कि नहीं? झूठ नहीं बोलता साहब, तो ढक्कन पीता हूँ, तोते के तरीके से भूलता हूँ, आधी पी लेता हूँ तो किसी से डरता ढूंढता हूँ, शेर के तरीके से रहता हूँ, पूरी पी लेता हूँ तो किसी नाली में मुंह भर जाता है, सुअर से क्या कम रहता हूँ। यानी 3 स्वरूप पैजामे, 2 ढक्कन पी ले तोता, आधी पी लो तो शेर, पूरी पी लो तो नाली में मुँह अपने आप पकड़ जाएगी। सुअर ही नहीं खाओगे और क्या खाओगे भाई? कोई कुत्ता तो नाली में मुँह गाड़े ना है, कोई और जीव जंतु गाड़े ना है। तो 3 स्वरूप भी है, 3 लाभ भी है। अब सोच समझ लियो कैसे कैसे तुम्हें करने, खूब पियो जो तुम पे घर की बेइज्जती, अपनी बेइज्जती। और हमने यहाँ तक देखा है शराबी आदमी की खास पत्नी भी गाली देती है उसे, क्यों जी? सांची कह रहे झूठ बोल रहे, हमारे गांव में सत्य घटना है। विशेष हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन बच्चे तक गाली देते हैं। पत्नी स्वयं जो तुम्हारे पैर छूती है, तुम्हारे चरणों की सेवा करती है, वो भी गाली निकालती है अपनी जुबान से। फिर तुम काय की पति रहेगी? क्यों जी? एक थोड़ी सी शराब के पीछे बीवी बच्चा गाली दे, वैसे पति परमेश्वर है, काय की पति परमेश्वर है तुम पे? जो जी जब पत्नी गाली दे रही है फिर पति परमेश्वर है, तो जाते तो बिना पति यही ठीक है, परमेश्वर काय बात के बने। अपने आप को बदलो, संस्कारों में आओ, अपने स्वरूप का ज्ञान करो, आखिर में क्या हूँ ये पहचान करो, तब पति बनना सार्थक होगा। खाली पत्नियों पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। बोली गोविंद भगवान की जय, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी दुलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
गुरुदेव कन्हैया मेरे कोई न सहारा बिनु तेरे गुरुदेव सवरिया श्री गोविंद भगवान की जय। परीक्षित की कथा कहाँ चल रही? अब कहाँ तो चल रही है, मंदिर में ही तो चल रही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। देखिए श्रीमद् भागवत कथा जो आपके ग्राम पुस्तिका में चल रही है, कुछ गांधीयों ने दान दिया है 2100 रुपये। 2100 रुपये चेयरमैन साहब पिसावा, राजबाबू हैं चेयरमैन जी पिसावा से। ये श्रीमद् भागवत कथा में 2100 रुपये देते हैं और 500 रुपये जगत सिंह जी पुस्तिका निवासी हैं स्वरूप श्री माली से। ये श्रीमद् भागवत कथा में 500 रुपये दान करते हैं। इन सभी के लिए बार बार धन्यवाद। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो ये कॉपी लेते हैं, उसमें लिख दिया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की है। लेकिन चलो जी बात तो बढ़िया बताई, लेकिन कथा कहाँ चल रही जी? कहाँ बताई परीक्षित जी? मंदिर में। हाँ शिव मंदिर है, भोले बाबा के मंदिर में तो चल रही। हम तो कमल लगा के टीक लगा के समाधि पे बैठे बाबा के थे। चलो जी, हमें कहा तो कथा कहाँ चल रही। यही कारण है कथा में भी रहना चाहिए। इधर उधर भटकने से जीव का कभी उद्धार नहीं होता। कथा कहाँ चल रही किसी को पता है? अब तो जो कीर्तन सो गा रहे हैं पंडित जी, और कथा कहाँ चल रही सोई। अरे ऐसी नहीं, मन कहाँ है? कथा कलयुग में और परीक्षित में वार्ता हो रही थी। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिए रहने के लिए। अनिष्ट क्रिया से कमाई हुए धन में तेरा वास होगा। उस समय महाराज परीक्षित ने भौमासुर को जो परास्त किया था, उसके खजाने से जो स्वर्ण मुकुट आए थे उनमें से एक मुकुट भौमासुर का पहना हुआ था। उस मुकुट में कलयुग का प्रवेश हो जाता है। कलयुग का वास जैसे हुआ, परीक्षित महाराज की बुद्धि का विनाश हुआ। उसी समय उस समय ऋषि के आश्रम में प्रवेश हो जाते हैं। सभी ऋषि तपस्या पर बैठे हैं। परीक्षित की बुद्धि का विनाश हुआ है। विचार करते हैं ये संत मिस्किन आश्रम में आया और मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मेरे आने पर ये खड़ा नहीं हुआ। महाराज ने विचार नहीं किया कि वो पूजा पे बैठे, तपस्या पे बैठे, ये भगवान की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं। भगवान की तपस्या करते समय, भगवान की पूजा करते समय चाहे कोई कैसा भी हो, खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज तो ऐसी प्रथाएं आ रही हम उनके दिमाग में, जो कलयुग का प्रभाव था। कलयुग आ चुका था। आज हम कितनी बड़ी पूजा कर रहे हो, हवन घर में चल रहे, पंडित जी स्वाहा स्वाहा करा रहे, नहीं कोई अच्छा रिश्तेदार
या अच्छा पैसे वाला व्यक्ति आ जाए तो पंडित जी वहां सुहा करते रहे, वो उठे कि वहां पहुंच जाए और सुनाओ जी से कहते करना है, तुमसे हाथ मिलाना है, बड़ा देता है। क्योंकि नियम तो ये कहता है कि तुम हवन पूर्ण करो, आरती करने के पश्चात में उसका सत्कार करो। उस धनी व्यक्ति का, उस नेता का, मंत्री का भी अधिकार यही बनता है कि वह भी जहाँ है उस हवन में हाथ जोड़ कर बैठ जाएगा। लेकिन करुणा जी है कि वो नेता सोचो हम तो हमारा सम्मान ना करे, हम तो जाके दरवाजे पर आए जी तो खड़ा भी नहीं हुआ है, हमारे पास पानी की भी पूछने नहीं आया। अच्छा, नेता की बुद्धि का विनाश भी कलयुग ने कर रखा है, उस यजमान का बुद्धि का विनाश भी कलयुग ने कर रखा है कि पूजा की वंदना छोड़ी, पूजा अर्चना छोड़ी, भगवान का भजन छोड़ा, भगवान का यज्ञ छोड़ा, एक सामाजिक दृष्टि को बढ़ाने के लिए भगवान के भजन का त्याग किया, उससे जाके हाथ मिलाया। ये गलत होता है। भजन पर बैठे तो भगवान से संबंध रखो, संसार से संबंध नहीं रखना है। किसी कथा में हमने देखा, कथा में जो बड़ी बूढ़ी एक दूसरे की पावन में छू रहे, अरे तुम ये क्या कर रही हो? जब सर्वांतर्यामी बैठा है भगवान, जहाँ स्वयं विराजमान है, तो भगवान के चरणों की वंदना करो, भगवान को नतमस्तक हो जाओ। या एक दूसरे का सम्मान नहीं है, यह तो भगवान का दरबार है, और भगवान के दरबार में भगवान की दृष्टि से देखो। बड़ी बूढ़ी, अरे तो फलाने की छोरा की बहू, अरे बात तुम्हें पावन आने लगी। इन भगवान की कथा में आने पर भी तुम छोटा बड़ा सोच रहे हो, तो समझ लेना तुम कथा में नहीं बैठे, कथा को सुन ही नहीं रहे हो, कथा को समझ ही नहीं रहे हो। भगवान की कथा में आने पर तुम्हें अपने सम्मान की चिंता हो, उसने मेरा सम्मान नहीं किया, उसने पैर नहीं छुए, उसने रामा कृष्णा नहीं की, उसने दुआ सलाम नहीं की, तो आप भगवान से बड़े नहीं हो सकते। सर्वांतर्यामी भगवान है, सर्वात्मा भगवान है, सर्वेश्वर भगवान है, जगतपति भगवान है, जगत पिता भगवान है, सर्वात्मा भगवान है। तो अगर अपने सम्मान की बात आती है ना, तो समझ लेना कि हम अभी भी ईर्ष्या की आवेश में फंसे हुए हैं। भगवान हमें नहीं मिलेगा। भगवान कब मिलेगा? कि निर्मल माने जन जे मोहि पावा, निर्मल माने जन जे मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट भगवान कैसे प्राप्त होता है? निर्मल मन जन जी मोहि पावा, यानी जिस भक्त का, जिस माता बहन का, जिस भाई बंधुओं का और जिस मानव का मन निर्मल हो चुका है, वो छल कपट द्वेष पाखंड ईर्ष्या से परे हो चुका है। निर्मल मन जन जी मोहि पावा। भगवान स्वयं अत्रि ऋषि से कहते हैं, हे बाबा, मुझे तो वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल हो गया हो, निश्चल हो गया हो, छल कपट द्वेष पाखंड ईर्ष्या से परे हो गया हो। क्यों? क्योंकि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तेरी छल कपट द्वेष ईर्ष्या पाखंड चुगली बुराई ये मुझे कभी अच्छी नहीं लगती। तू सबसे परे हो जा, मैं तेरे पास हूँ।
भगवान कभी भी भक्तों से दूर नहीं हो सकता। एक भक्त कहते दुराचारी को मानने के लिए प्रभु आता है, चलो मानते हैं। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तो भगवान आते हैं। क्योंकि महाभारत का अष्टम पर्व पढ़ के देखे, वहां लिख रहे हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं च अधर्मस्य तदात्मनं सृजामहे। यदा यदा महाभारत के अष्टम पर्व का 27वां श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं च अधर्मस्य तदात्मनं सृजामहे। यदा यदा जब जब धर्म की हानि होती है, पाप रूपी भार बढ़ जाता है, दुराचारी मेरे सज्जनों को सताते हैं, मेरे भक्तों को सताते हैं, सज्जन व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाते हैं, तो मैं प्रकट हो जाता हूँ। और यही बात तुलसी बाबा भी लिखते हैं उत्तर का अरण्यकांड में। अरण्यकांड में 31 दोहा है, 21वें दोहे की बाद में तीसरी चौपाई है कि जब जब होही धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। हे बाबा, जब जब कोई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, हानि कैसी होती है? बाढ़ असुर अधम अभिमानी, जब दुराचारी लोग बढ़ जाते हैं, दुष्टों का आताताइयों का पाप बढ़ने लगता है और सज्जन व्यक्ति दुखी होने लगते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब क्या करता हूँ कि तब धरा हुई विवेद शरीरा, तब धरा हुए विवेद शरीरा, हरहु सदा सज्जन के पीरा, तेरा तेरा भगवान स्वयं कहने लगे तब तब धराओं में विविध शरीरा। हे ऋषिराज, हे अत्रि ऋषि, तब मैं बहुत प्रकार से शरीर धारण करता हूँ। तब तब धराओं में विविध शरीरा और हराऊं सदा सज्जन की पीड़ा। मैं अपने सज्जनों के लिए आता हूँ, अपने अच्छे लोगों के लिए आता हूँ, सज्जन व्यक्तियों के कष्टों को हरने के लिए आता हूँ। मैं दुराचारियों का वध तो करता हूँ, लेकिन दुराचारियों को मारने के लिए नहीं आता। मैं तो अपने भक्तों के लिए आता हूँ, भक्तों के कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए आता हूँ। और जब मेरे भक्त दुखी होते हैं, तब मैं उनकी दुख को दूर करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। अपने मन को वही लाए। कहाँ चलने का था? परीक्षा जीते कह रहे हैं हम। और हमारा का मतलब परीक्षा जी, तुम बने हो तो तुम बताओ कहाँ चलने का था? पेज में भूल जाए। आज तो दूसरा दिन है, अभी तो 6 दिन और पूछेंगे रोजी ना, फिर क्या होगी? सांस तो खेत बोई भी गई, ट्रैक्टर चला रही थी, पानी लगाना है। आज सांझ को परी करनी पड़ेगी, जब धान बोबे को पड़ेगी। ये तो जो तुम्हारा काम है, जीवन भर का काम है।
और ये कथा तो केवल 7 ही दिन की है। आज दूसरे दिन है, वो तो 5 ही दिन बचे ही खुले। हरि नाम गंगा में जो गोता लगाना है तो केवल 5 दिन से ही बचे। कछु आदमी तो अब गांव में सोच रहे पता नहीं का हल्ला है रो रे, इतनी माइक किसी आवाज आवे शिव मंदिर पे थी काहे रो कौन बैठे हो जी जो जी कह रहे हैं कछु आदमी ने जी पतो नहीं घर में कथा चल रही है और कछु ने सले तो बेचारे ना रहे कैसे के कमेटी में पैसा ना मांगने लगे जो जी यानी छुपते हैं, क्योंकि दुराचारी जो होते हैं, जो पापी होते हैं ना, भगवान के सामने जाने पर डर लगता है। एक निश्चल मन वाला व्यक्ति ही कथा में पहुंचता है। जिसने पाप न किया वो व्यक्ति कथा में पहुंचेगा। जिसके मन में कोई कपट नहीं है, छल नहीं है, द्वेष नहीं है, पाखंड नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, वो कथा में अवश्य पहुंचेगा। और जाने सपने में पाप करे वाला कोई डरे बेचारो, भगवान के सामने जाए तो पाप प्रकट न हो जाए, कहीं कोई पाप न हो जाए, इसलिए डरता है। यदि सत्कर्मों से पापी दूर रहता है, सज्जन व्यक्ति उनके पास जाता है। चलो अच्छी बात है। आज दूसरा दिन है, हम खुद बताई देते भागवत कथा चल रही है जी गांव में, तो सभी को आना चाहिए। श्रोता का कथा सुनने का एक नियम होता है कि वक्ता से आधा घंटे पहले पंडाल में श्रोताओं को आना चाहिए। लेकिन अब हमारे यहाँ तो बड़ा उल्टा होता है। हम गद्दी पर बैठे कथा सुनाने लगे 2 बजे 2:30 बजे जब बेचारी आना शुरू करे, जिन पे बड़ा काम है उनका बतावे चलो जी। और भैया की तो कजू गारंटी ना है, माता बहन की तो है थोड़ी बहुत आए रहेंगे है बेचारी 2 बजे सही, लेकिन भैया तो जी आमे 9 आमे सो जी 10-5 ही आवे जी बेचारे जी, वो तो मजबूरी समझ रहे जी। व्यास जी बुलाए ले पीठ बोलते तो मजबूरी हमारे रहे सर जी, आपको तो जीव नहीं दिखाई देती, बेचारा अकेले पे मौसम लोग चलो जी। अरे तो फिर क्यों बुला के बिठाए लोगों को? थोड़ी जिम्मेदारी समझो, अपनी सेवा भी समझो। भगवान की सेवा कर रहे हो तो भगवान की इतनी बड़ी सुंदर कथा आप करा रहे हो, इसका फल तो आपको मिलेगा। लेकिन जो जो भक्त कथा सुनने के लिए आ रहे हैं उनकी सेवा का भी मौका आपको मिला है, उसका पुण्य भी आपको ही मिलना है, क्योंकि आपने कथा का आयोजन कराया। और जिन जिन भक्तों ने कथा का आयोजन कराया सभी को सेवा का फल मिलेगा। गांव को मिलता है, जो भक्त श्रवण करने के लिए आते हैं उनके श्रवण का फल उन्हें मिलेगा। जो कथा में सेवा का सहयोग करते हैं उन्हें सेवा का फल मिलेगा। और जो कथा के लिए खड़े हुए कथा कराने की चेष्टा हुई उन्हें इन सभी की सेवा का फल मिलता है। 1000 यज्ञों का फल कथा कराने वाले को प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ तो थोड़ी सी विचित्रता है गई है। अरे जो कथा में आए तो मैं हवने कौन पूछ रहे हो, कैसी बात कर रहे हैं? हवन क्यों नहीं आए? तुम अन्य गाँव में जाओ कथा करने, ज्यादा दूर की बात नहीं। हमारी मीरपुर में कथा होती है, अनोस में होती है, हर साल रायपुर में 2 कथा होती है, एक राम कथा एक भागवत कथा अनोस में हम प्रतिवर्ष करते हैं। पिछले साल से तुम्हारी शीतपुर में भी कथा लग रही है, हर साल के लिए उन्होंने भी बोला है, इस साल भी उनकी कथा होगी। 17, 18, 19, 20 साल हो गई जब भूमिया पे हमने कथा की, जब तो ये व्यवहार नहीं था। लेकिन वहां के बाद में कहाँ थे व्यास जी आए जो व्यवहार बदल गए। सुन जी कछु समझ आवे न समझ आवे तो व्यास जी जाने, हम तो किसी की बुराई नहीं करते। लेकिन पता नहीं हमारे भाई बंधुओं को क्या हुआ, माता बहनों को क्या हो गया है, वो नियम से ही भटक जा रही है।
जबकि व्यास का इंतजार भक्तों को करना है और यहाँ हम गद्दी पे आके बैठ जाते हैं, आरती हो जाती है, कथा प्रारंभ हो जाती है, तब इंतजार करने पर तुम लोग आते हैं। ये उल्टी शिक्षा पता नहीं कौन दे गया। जबकि व्यास जी को सोचना चाहिए, भक्त बैठे होंगे पंडाल में, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, समय हो गया तुम्हें चलना चाहिए। भक्तों के हृदय को दुखाने का पाप तुम्हें लगेगा। हम तो समय से तैयार हैं, जहाँ सवेरे 4 बजे 5 बजे, लेकिन तुम लोग आ रहे हो 2:30-3 बजे, फिर कथा का बात की। यानी जो व्यास जी को आपकी प्रतीक्षा का इंतजार करना पड़ता है, वो पाप आपको लगेगा। और तुम आएगी पहले बैठ जाओ, हम इंतजार करवाओ तो पाप हमें लगे। इसलिए हम तो समय से बैठने की चेष्टा करते हैं। परीक्षित जी महाराज उस समय से आ जाए, यजमान समय से आ जाए। कृपा ठाकुर जी की जब हुए तो तुम्हें जानना ही होगा। थोड़ी देर पहले बताई स्वरूप है जी, तो 3 स्वरूप होते, 3 लाभ होते, 3 गुण होए जी, वहां में क्या करेंगे? पृथ्वी नहीं तो आदमी तो ऐसे ही करे, वहां 3 स्वरूप हो तो है। इसीलिए तो हमने बता दिया आपको। बोली गोविंद भगवान की जय। देखिए 4:15 बज गए हैं। परीक्षित जी आरती की तैयारी करें और कल कथा होगी भक्त प्रहलाद ध्रुव के चरित्र की, और संभव हुआ तो भगवान शंकर के विवाह में भी प्रवेश करेंगे, क्योंकि तीसरा दिन है। चौथे दिन राम जन्म होना जरूरी है, 5वें दिन कृष्ण जन्म होना जरूरी है। और कल प्रहलाद और ध्रुव चरित्र में भी फंसी रही तो शिव का विवाह नहीं हो पाएगा। तो सभी भक्तों से हमारा कहना है, कल शिव विवाह की कथा में भी प्रवेश करेंगे और समय से आप आए जिससे शिव जी का विवाह हो सके। और देखो विशेष कुछ हमें कहना नहीं, शिव जी का विवाह होगा। जब विवाह होता है तो कन्यादान भी होता है। क्यों जी? कन्यादान में तुम सब जाने का करना चाहिए, हम का बता नहीं। कभी सुबह बातें हो रही थी, मैं बोलूं जी कन्यादान के बारे में तो बताना चाहिए हमें, पंडित जी कभी ज्यादा विशेष मत की हो जी। बिल्कुल कछु नहीं करें, लेकिन हम तो पंडित है, मांगे में खाए हुए तो अपना में है ही। चुन जी हम तुम कमेटी भाई पैसा इधर ले और हम कन्यादान क्यों लगे? चलो जी हमारा काम का है जी, मांगे में खाए हुए काम तो ही, हम तो पंडित हैं, हम तो खूब भूखेंगे भी कन्यादान करियो, खूब लत्ता लाओ, कपड़ा लाओ, धोती लाओ, नाद लाओ, हार लाओ, हमें लाओ, जो ठाकुर जी ने तुम्हें दिया है उसमें से लाओ। क्यों जी? दान करना, दान का 10-5 फल आपको मिलेगा, हमें क्या फायदा है उससे? दान तुम कर रही हो, दान का फल तुम्हें मिलना है। अपनी बेटी के ब्याह में तो बड़ो कन्यादान करेंगे, हमारी भैया को विवाह हो वहां में कन्यादान होना जी कौन तो तरीका है। तो खूब कन्यादान करना जितना आपकी इच्छा हो। और एक भैया के लेके जी तुम जो गार तो बढ़िया हो, लेकिन नाचो ना करवाओ जी, का तरीका है जी? हमका जबरदस्ती के खाओ के तुम नाचो, या तो मन करे नाचो मत नाचो। चलो जी कथा में नहीं कहा जा सकता। अब इतनी बड़ी बड़ी कथाएं होती, वहां हम नाचने की कहते हैं क्या? जिसका मन करता है, जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, वो नाचता है। हम क्यों कहीं कहीं थे जी? तो अभी 3-4 साल पहले कोरोना आने वाले सभी चाहे आके तुम्हारी का चले, क्यों नहीं? बोली गोविंद भगवान की जय। सामरो सलोनो कन्हैया सखे रे मुँह पे जादू चलाए गयो रे। कन्हैया सखे रे मुँह पे जादू चलाए गयो रे। सामरो सलोनो कन्हैया सखे रे मुँह पे
Hare
अपना बना गयो बोली बाकी बिहारी लाल की जय। तो जी महाराज आरती के लिए आरती की थाली में सभी भक्त अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं और कल ध्रुव और बैराचर की कथा, शिव जी के विवाह की कथा ठीक सही सभी 12 बजे कथा में पहुंचेगी, जिससे समय से आरती की जाएगी और आपके सभी ग्रह कार्य भी समय से पूरे हो सकेंगे। बोली गोविंद भगवान की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। बंसो